भारत में आज पावर टिलर का उपयोग बढ़ता जा रहा है, परंतु भारत में 1960 के पहले कोई पावर टिलर को जानता तक नहीं था। तो आखिर हमें ये मशीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि पावर टिलर का इतिहास क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। एक पावर टिलर को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि हैंड ट्रैक्टर, वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर, टू व्हीलर ट्रैक्टर, सिंगल एक्सल ट्रैक्टर और गार्डन ट्रैक्टर। पावर टिलर बनाने का मुख्य हेतु पशु से होने वाली खेती और बढ़ती हुई लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए बनाया गया है। वैसे तो 1920 के दशक में जापान में टू व्हीलर ट्रैक्टर बनाना शुरू हो गया था, जो कि केरोसिन से चलने वाले छोटे इंजन से बनाए जाते थे। जापान के ओकोयामा शहर के एक किसान, जिसका नाम निशिजाकी हिरोशी था, जो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अपने शहर लौटे, तब उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी के पशु से चलने वाले हल के पीछे वे नहीं चलने वाले, और तभी उन्होंने 1926 में लकड़ी की फ्रेम के साथ एक घूमती हुई ब्लेड को बेल्ट के माध्यम से सबसे पहले डीजल से चलने वाला पहला टू व्हीलर ट्रैक्टर बनाया था, जो कि धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में, फिर शहर में और पूरे जापान में ये फेमस होने लगा। और उसके 12 सालों के बाद पूरे जापान में ऐसी कई सारी वर्कशॉप बनने लगी जो कि ये टू व्हीलर ट्रैक्टर बनाती थी, परंतु ये सारे पावर टिलर छोटे पावर टिलर थे। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जापान ने अमेरिकन पावर टिलर को देख देख के बड़े पावर टिलर बनाना भी शुरू कर दिया था। ये बड़े पावर टिलर ट्रांसपोर्ट, सामान खींचने एवं जिसमें छोटी ट्रॉली लग सके, इस हिसाब से बनाए गए थे। ये टू व्हील ट्रैक्टर में धीरे धीरे कई सारे इम्प्रूवमेंट आने लगे और 1947 में एक सक्सेसफुल डीजल से चलने वाला पावर टिलर मार्केट में आ गया था। ये पावर टिलर मार्केट में आते ही मार्केट में तहलका मच गया था। 1950 में ये पावर टिलर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी। ये डिमांड देखते हुए बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन भी चालू कर दिया। अब बारी आती है भारत देश की। जापान से बने बनाए पावर टिलर पहले भारत में सीधा मदुरई शहर में लाए जाते थे और उसके बाद ये पावर टिलर भारत में बेचे जाते थे। बाद में भारत में भारतीय कंपनी और जापानीज कंपनी की पार्टनरशिप से भारत में ही पावर टिलर बनने लगे, जैसे कि जापानीज कंपनी मित्सुबिशी और भारतीय कंपनी वीएसटी शक्ति का पार्टनरशिप। उस समय में पूरे भारत में पावर टिलर को फैलाने के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्रयत्न किए थे। 1970 में गवर्नमेंट ने 1 लाख पावर टिलर बिक जाए ऐसा टारगेट रखा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना भी शुरू किया और रिसर्च डिपार्टमेंट पर भी ध्यान दिया। भारत सरकार की ये सभी प्रयत्न के बाद भी 1 लाख पावर टिलर बेचने का टारगेट पूरा न हुआ, क्योंकि इस समय में लोगों के पास इतना पैसा और इतना नॉलेज नहीं था। जहां भारत में पावर टिलर बेचने का टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, वहां दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश में ज्यादा मात्रा में पावर टिलर बिक रहे थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि श्रीलंका और बांग्लादेश में मिलने वाले पावर टिलर की कीमत भारत के पावर टिलर से भी आधी थी, क्योंकि ये देश में मिलने वाले पावर टिलर ज्यादातर चाइनीज कंपनी के थे और भारत में मिलने वाले पावर टिलर जापानीज टेक्नोलॉजी से बनते थे। और हम सबको अच्छी तरह से पता है कि चाइना से मिलने वाली कोई भी चीज सस्ती होती है और उसकी क्वालिटी जो कि आपको पता ही होगी। और जापानीज मशीन अपनी दमदार क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। समय के साथ बढ़ते हुए कंपटीशन से कई सारी पावर टिलर कंपनियां आने लगी और भारत में भी स्वदेशी कंपनियां बनने लगी और धीरे धीरे पावर टिलर का क्रेज पूरे भारत में बढ़ गया। आज भारत में कई सारी पावर टिलर कंपनियां हैं। हमारे भारत के किसानों के कारण हमारी पावर टिलर इंडस्ट्री में भी कई सारा ग्रोथ मिला है। तो ये था पूरा पावर टिलर का इतिहास। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।